सबसे पहले तो आप सबकी ओर से देवभूमि में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी और राहुल द्रविड़ जी कैप्टन, दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पर जब उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में ये शब्द कहे जी और नीचा दिखाने का प्रयास किया कि जैसे वो बड़े राज्य से आते हैं, मैं छोटे से राज्य से आता हूं, तो ये हिमाचल का छोकरा, जैसे क्योंकि उनको गुस्सा था कि मैं कहीं ना कहीं उनके घोटालों की पूरी आजादी के बाद के समय से लेकर 2014 तक का पूरा गिना रहा था। तो उसके बीच में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेता वो खड़े हो गए और उन्होंने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन हिमाचल का छोकरा हूं, हिमाचल को नीचे लगने नहीं दूंगा। वाह, क्या बात है। तो मैंने यही कहा था कि हां, मैं हिमाचल का छोकरा हूं, उसी हिमाचल का जिसकी आबादी तो 70 लाख है, लेकिन देश में अगर 21 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 4 मेरे हिमाचल के हुए हैं। अगर पहला परमवीर चक्र विजेता कोई हुआ तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल के हुए। एब्सोल्युटली। कारगिल युद्ध में अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो हिमाचल के छोकरों ने दी, जो वीर सैनिक थे। बिल्कुल। और चार उस समय हमें मिले थे परमवीर चक्र, उसमें से 2 हिमाचल के छोकरों को, कैप्टन विक्रम बत्रा और बिलासपुर के ही हमारे सूबेदार संजय कुमार को मिला था। तो हिमाचल का छोकरा ठीक है कि नहीं है? मोदी जी हमारे यहां के प्रभारी रहे हिमाचल के पहले, तो मोदी जी हिमाचल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हिमाचलियों के स्वाभिमान को भी जानते हैं कि स्वाभिमान के साथ जीना हिमाचल के लोग कैसे जानते हैं। तो उनको लगता था कि हिमाचल से आकर देश भर में जितने आंदोलन किए तो शायद उनके मन में कुछ रहा होगा, जो अपनापन उनमें था। उन्हें गुजराती में भी कहा हिमाचल नु छोकरो, तो हिंदी में भी कहा, तो उन्हें उस दिन 2-3 बार हिमाचल का छोकरा कह के संबोधित किया। बाकी इनको पता नहीं कैसा लगता है जब कहते हैं हिमाचल का छोकरा। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि बहुत अलग अलग तरीके के रंग देखे हैं हमने आपके, उसमें से सबसे अद्भुत रंग जो मुझे लगता है वो ये है, जरा देखिए स्क्रीन पर। बर्फ में क्रिकेट, धूप में क्रिकेट, घर के आंगन में क्रिकेट, हर जगह क्रिकेट। ये जो आपकी अपब्रिंगिंग है, इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डाल सके। एट द सेम टाइम आई थिंक यू वर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वर सिलेक्टर ऑफ द बीसीसीआई एट द टाइम व्हेन रोहित वाज पिक्ड। एट द उसी समय की बात है शायद ये, जब अंडर 19 या शायद या इंडियन टीम के लिए पिक हुए थे। मैं 2001 में जूनियर सिलेक्टर बना था और पहली टीम जो अंडर 19 की सिलेक्ट की उसमें पार्थिव पटेल कैप्टन थे, इरफान पठान, सब लोग, उसके बाद सुरेश रैना वगैरह, बाकी सब लोग आए। लेकिन रोहित को मैंने पहली बार मैच खेलते देखा राजस्थान के उदयपुर में। दिलीप वेंगसरकर हमारे साथ टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर थे, TRDO थे। रोहित बैटिंग करने आए तो बड़ी गंभीर स्थिति मैच की थी और ये चेज कर रहे थे और जितनी आसानी के साथ इसने आके ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पे चौके और छक्के ना मारे हों, तो मुझे उसी दिन देखकर लगा था भारत को अपना भविष्य मिल गया।
सांसद खेल महाकुंभ एक ऐसी शुरुआत थी जहां पर ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म दिया और हजारों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल 45,000 लोगों ने किया है और इस साल हमारा लक्ष्य है कि 75,000 युवा करें। इससे नशों से दूर रहकर खेलों को बढ़ावा देने को बल मिलता है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खेलोगे तो खिलोगे। देश भर के सांसदों को कहा कि ऐसे कार्यक्रम करें और मुझे प्रसन्नता है कि अब बहुत सारे सांसद इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। आने वाले वर्षों में सब लोग अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो भारत खेलों में बहुत आगे बढ़ेगा।